मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला ग्वालियर में सामने आया है, जहां असामाजिक तत्वों ने पुलिस के सामने ही एक परिवार की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बदमाशों का खौफ इतना कि पुलिस को भी जान बचाकर भागना पड़ा। मामला करिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक मनचले ने पहले लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित अपने परिवार के साथ थाने पहुंची, जहां से उसका मेडिकल कराने अस्पताल ले जाया गया। लेकिन आरोपी ने अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचकर पूरे परिवार की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस को भी अपनी जान बचाकर अस्पताल से भागना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही भितरवाड़ा पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। मेडिकल कराने गए थे, करैया से थाने की गाड़ी में बैठ गए। थाने वाले 3 सिपाही गए थे, हॉस्पिटल पहुंच गए। अंदर भी आ गए गुंडा, उन्होंने मारपीट करी, पुलिस वाले छोड़कर भाग गए। कौन ने मारपीट की? बल्ली चौधरी ने, रिंकू चौधरी ने, अजय पाल सिंह परमार, टिंकू सेन, जीतू सेन। पुलिस वाले मौका पे थे, लाठी चालू करी, तलवार चालू करी, कट्टा लाए थे, मारपीट चालू करी, जो भागे पुलिस वाले। कल सुबह की घटना है सर। घटना होने के बाद लड़ाई बड़ाई हुई थी हम लोगों की, फिर मेडिकल के लिए भितरवाड़ ले गए थे। और सर मेडिकल पुलिस वाले सब लोग थे, अगर वो चाहते तो बचा लेते, लेकिन वहाँ सब लोग गुंडे इकट्ठे हो गए और पुलिस वालों को रहते हुए मारा। कल हम एसपी ऑफिस भी गए थे, वहाँ से उन लोगों ने यहाँ भेज दिया, यहाँ से वहाँ भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं होती सर। ऐसे पुलिस के रहते हुए मार रहे हैं और पुलिस अपना बचाव करके भाग जाती है। कल करैया से एक पीड़िता और उसके पिता आए थे, जिसपे से पुनः मेरे द्वारा आदेशित करके एक FIR कराई गई थी। और जब FIR के उपरांत ये भितरवाड़ में मेडिकल कराने गए तो उसी दौरान करैया के कुछ लोगों ने आके उनसे मारपीट की। इसमें पुनः एक अपराध दर्ज किया गया है और साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि जो पुलिस कर्मी साथ में गए थे उनकी इसमें क्या भूमिका रही, और निश्चित तौर पर शाम तक मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, इस पर भी मैं कार्रवाई करूंगा। तो महिलाओं के साथ लगातार क्राइम किस तरह से बढ़ रहे हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन पूरे के पूरे परिवार की पिटाई कर दी जाती है। और मामला हम करिया का बता रहे हैं, करिया थाना क्षेत्र। थाना प्रभारी महादेव सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे और भी जानकारी लेंगे। महादेव जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। महादेव सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? टीआई साहब सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं क्लियर। सर, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ परिवार के साथ पिटाई हो जाती है, पुलिस को भी भागना पड़ता है, फिर फोर्स बुलाया जाता है, क्या कहेंगे सर मामले को लेकर? टीआई साहब क्या कहेंगे? पर से थाने में हमने MLC के लिए फोर्स के साथ में भितरवाड़ भेजा था। वहाँ पे जो आरोपी पक्ष थे वो अचानक अस्पताल में 4-5 लोग घुसे आए। मौके पे हमारे जो 2 आरक्षक थे उन्होंने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश करी और उनसे भी उनके साथ में भी हाथापाई कर दी उन लोगों ने। तो एक हमारे जो चालक था वो दौड़ के भितरवाड़ थाने के लिए गया और वहाँ से फिर वो फोर्स को लेके आया, तब तक ये लोग वहाँ से भाग गए। सर, परिवार का मेडिकल कराने के लिए कुछ पुलिस वाले थे वहाँ पर साथ में? फोर्स को हमने उन्हें सुरक्षा के लिए भेजा था यहाँ से थाने से मेडिकल के लिए जी, और वहीं पे वो लोग उपस्थित थे। अचानक जैसे इन लोगों ने हमला किया तो उन्होंने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कई लोग थे तो उनके ऊपर हावी होने लगे, जिनमें से एक सिपाही दौड़कर गया और भितरवाड़ थाने पहुंचा और वहां से फिर वो फोर्स को लेके आया। जैसे वो लेके आया तो वहां से वो लोग फिर भाग गए आरोपी। जाहिर है। अब सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का ग्वालियर, इन दिनों उत्तर प्रदेश से बहुत खबरें आ रही हैं, लेकिन ग्वालियर में इस तरह से पुलिस पर हावी अगर अपराधी तंत्र होने लगे तो फिर कैसे चलेगा सर? कानून व्यवस्था तो फिर गड़बड़ा जाएगी। मौके पर हमारे जो दो ही आरक्षक उपस्थित थे और वहाँ पे वो करीब 5-6 संख्या में बता रहे थे उन्हें। तो जितना इन्होंने अपने बल का प्रयोग करके बचाया उन्हें बचाया है, बाकी और वहाँ पर और कोई अन्य गंभीर घटना घटित न हो जाए, इसलिए अन्य सिपाही जो था और बल को लेने के लिए थाना पहुंच गया, वो बल के लेके आया, फिर वहां से वो भाग गए।
एक अंतिम सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बताएं। इन्हें पकड़ा गया है? अभी तक कोई सर्चिंग चल रही है? भितरवार थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसका, वहाँ पे वैधानिक जानकारी आपको भितरवार से मिल पाएगी, वहाँ पे चल रही है अभी कार्रवाई। ठीक है, यानी अभी कोई गिरफ्तार होने की कोई सूचना नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। करिया थाना क्षेत्र का मामला है, ग्वालियर में ये क्षेत्र आता है। भितरवाड़ा में मामला दर्ज हुआ है और जिन मंचलों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की, उसके परिवार के साथ मारपीट की और उसके बाद हॉस्पिटल जब चेकअप के लिए ये लोग गए, मेडिकल कराने के लिए लोग गए, तो वहां पर भी इन लोगों ने जो मारपीट कर रहे थे, जिन पर आरोप है, उन्होंने मारपीट करने हॉस्पिटल भी वो पहुंच गए। कुछ ही ऑफिसर्स वहां मेडिकल कराने के लिए पहुंचे थे, वहां पर भारी पड़ने लगे ये आरोपी, तो पुलिस बल वहां पहुंचाया गया, लेकिन तब तक ये लोग भाग चुके थे। अब सोचिए, मध्य प्रदेश में ग्वालियर क्षेत्र में ये आलम है, तो बाकी जगहों पर क्या होगा? जबकि यहाँ तो और भी ज्यादा दुरुस्त करने की कानून व्यवस्था जरूरत है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में इलेक्शन है और यहाँ से किसी तरह की कोई गलती ना हो जाए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। टीआई साहब ने बताया कि क्या मामला था, लेकिन सवाल ये कि अपराधियों के हौसले इस तरह से बुलंद कैसे हो जाते हैं कि उनको पुलिस का भी कोई खौफ नहीं होता।